अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत के साथ होंगे जी। अब बना रहे थे हम नाश्ता। सुबह सुबह बच्चों ने कहा कि नाश्ता बना रहे हैं, परोठे परूठे जी, नाल सारा कुछ चने का सालन, चने का सालन हो और साथ में अच्छा सा पराठा बना हो तो उसका जो जायका है वो दुबाला हो जाता है। आज जो है ना मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही अपसेट थी। बस कुछ आपके साथ शेयर करेंगे मामला चीज़ें। तो अभी जो है ना अभी बन रहा है नाश्ता। इधर मुबीन ने फुल आवाज़ में खोला हुआ है एलसीडी, मोमो देख रहा है। भाई मोमो का बड़ा शौकीन है, ये मोमो देखता रहता है। जब भी पढ़ाई से फारग होता है तो थोड़ी देर एंजॉयमेंट के लिए ये फिर मोमो को देखने के लिए लग जाता है। लें जी इधर डाले हैं जी हमने कटोरी में चने और खाने लगे हैं हम मज़े के साथ। पहले मैं करूँगी नाश्ता। सादी रोटी जो है ये मेरे लिए तैयार हो रही है। उसके बाद जी रात की रोटी हमारे पास पड़ी हुई थी, मेरी बहू को वो बहुत पसंद है, वो अपने लिए वो बनाएगी। साथ में करेंगे जी अंडा फ्राई। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो नीचे कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, कहें कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, आप लोग खुद भी तो बहुत अच्छे हैं। लें जी नाश्ता मेरा तो हो गया है रेडी। नाश्ते के बाद जी इसके बाद जी हमारी जो रात वाली रोटी थी वो आ गई है तवे पे। रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह मियाँ जो है ना, किस कोई बंदा ऐसा होता है जिसको बेचारे को एक टाइम का नसीब है तो दूसरे टाइम का नहीं। पाकिस्तान के हालात तो वैसे ही आपके सामने कैसे चल रहे हैं, क्या हालात है, सब जो है ना अपनी अपनी जगह पर बंदा जो है ना परेशान है। इधर जी रोटी का हो गया हालत ख़राब। और देखें देखें इधर देखें, इसके काम चेक करें। ये मुबीन ने तोड़ दी थी रोटी। चलो जी, मुबीन ने क्यों तोड़ दी रोटी? मुबीन कह रहा था कि मैंने बनानी है रोटी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुबीन घी लगाना था मुबीन ने। अच्छा अच्छा, इसीलिए टूट गई रोटी। तो इधर ना फिर दोबारा से ऊपर घी वगैरह डाल लिया है। अंडा शंडा जो है साथ में होगा फ्राई, मज़े के साथ खाएंगे। आज मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी अपसेट है। 2-3 दिन से ना मैं मसलन के एक तो काम का प्रेशर है, मुझे अपने चैनल का प्रेशर है, वो सारा दिन यानी कि वो देखो अंडा किधर गया पड़ा है। लुढ़क के नीचे चला गया। तो एक तो मुझे काम की टेंशन, अपना ये सारा दिन मैंने अपना ना सेट करना होता है, अपने चैनल पे पूरा फोकस किया हुआ है मैंने ना। तो दूसरा एक मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी दिनों से अपसेट है। आप सब मिलके मेरे लिए दुआ करें कि मेरी तबीयत जो है बेहतर हो जाए। काफ़ी मुझे अपनी तबीयत की वजह से टेंशन जो है ना लगी रहती है। इधर हमारा अंडा जी फ्राई हो रहा है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन आप हमें बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। कमेंट भी करें, लाइक भी करें और अपने सब जो जानने वाले हैं उनमें शेयर करें। आपको इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी जो है ना मैं आपको बता रही थी अपनी तबीयत के बारे में और दूसरी बातों में लग गई। तो मेरी ना काफ़ी तबीयत जो है ना ख़राब रहती है। बस दुआ करें। इंसान जो है ना ज़िंदगी में बहुत मेहनत मशक्क़त करता है, बहुत आगे तक जाने की सोचता है बंदा। ज़िंदगी जो है ना वो मेहनत मुशक्क़त का ही नाम है। जब तक बंदा ज़िंदा है ना तो काम काम बस काम। इंसान जो है ना वो किसी औरत है, मर्द है, बच्चे हैं, हर किसी के ज़िम्मे जो काम है उसने वो काम करना ही है। ठीक हो गया? तो मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां उसका फल भी ज़रूर देता है। तो अभी जो है ना ये नाश्ता चल रहा है। नाश्ते के बाद इंशाल्लाह से कड़ी पकौड़ा बनाना है, बहुत सारे काम हैं करने वाले। तो आज ओह सदके मेरा बच्चा गिर गया। उठ जा उठ जा उठ जा। नाश्ता करने लगा था मेरे साथ। हाँ ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे बैठे बैठे गिर जाता है। इसको ना ऐसी चोटें छोटें लग जाती हैं, बस रेडनेस पड़ गई, वो लग गई ना नीचे से इसको। ये देखो, उठो मेरा पुत्र, उठ मेरा पुत्र, सदके। बस कर लिया नाश्ता, अंडा फ्राई हो गया। आओ लें जी, इधर आ गया पानी वाला। मैं पहले पानी ले लूँ,
एक दिन छोड़ के एक दिन भाई आते हैं पानी लेने के लिए। कैन मैंने उसको दे दी थी, पैसे लेने में अंदर चली गई। मैंने कहा पहले पैसे ले आऊँ। मोबाइल मैंने पीछे से हल्के से छुपा कर रखा हुआ है ताकि वो देख ना लें, क्या कहेंगे कि ये बीबी क्या कर रही है, मेरी वीडियो बना रही है पानी डालते हुए। तो जाहिर है फिर क्या करें भाई, अपने काम को भी फोकस करना होता है, अपने काम को भी देखना होता है, वीडियो भी बनानी होती है। ये छोटी छोटी ज़रूरियात ज़िंदगी, ये वो, यही तो आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। तो मैंने भाई को बोला भाई मुझे कैन अंदर रख दें, तो भाई ने कैन अंदर रख दी। बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कैन अंदर रख दी मुझे, क्योंकि मेरी कमर की वजह से मैं कैन नहीं उठा सकती। अभी मैं जा रही हूँ जी, ड्यूटी शुरू हो गई है फिर से मेरी। मैं जा रही हूँ कड़ी पकौड़े का सामान लेने के लिए। इधर जो है जी पीछे से जो है अभी किचन का काम जो है ना संभाला जा रहा है। तो ये बनने लगी है हमारी नशा तैयार किया जा रहा है। हाँ चाय। आज ना बस ना मैंने ना बोला कि आप चाय तैयार करो, मैं अभी आती हूँ। तो जैसे ही मैं गई तो पीछे से चाय तैयार हमारी होने लग गई। भाई चाय के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है ना। चाय 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 बहुत ही। चाय तो वैसे रखी हुई है, आपने पी भी नहीं थी? हाँ मैंने नहीं पी चाय ना, मेरा ना तबीयत आपको पता है कि अभी अपसेट हो रही है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा फ़िलहाल। जो है ना पता नहीं क्या हो गया है, जो मेरी ना बाईं साइड है ना उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, समझ नहीं आ रही। वो ऐसा जैसे कोई गोला टाइप सा नहीं बना होता। खैर करेगा, सुबह डॉक्टर के पास चले इंशाल्लाह सुबह जाऊंगी मैं, तो फिर ना अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी। वैसे भी मैंने अपने जिगर के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना था, तो अभी तो जो अंदर का सारा है ना पेट का, वो अंदर से अल्ट्रासाउंड अच्छे से चेक करवाऊंगी। सारे खोल खोल कर भी देखो डॉक्टर साहब की इतने कितने कितने की होया पे है। मेरा तो पहले भी ना जिगर का इशू आ रहा था, तो अभी जिगर का भी था, मैदे का भी था, बड़ी आंत का भी था। तो गुर्दों में भी हल्की सी पत्थरी थी, माइनस सी जैसे होती है, हर इंसान को हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 3 दिन से ये जो मुझे पेन हो रहा है ना, ये नहीं सही। लो जी इधर सड़ी चाह उबल शुबल के कमली हुंदी पई है। चाय भी के बगैर भी ज़िंदगी भी अधूरी है। अच्छा तो अभी जो है ना बर्तन भी थोड़े से इकट्ठे हो गए हैं धोने वाले, चाय शाय काम शाम। ये जो है ना एक सेकंड ये ऐसे 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 जादू हो रहा है जी, जादू जादू ऐसे होते हैं जादू। तो जिसने चाय पीनी है हमें ज्वाइन कर लें जी। इधर मैं लेके आ गई सारा सामान वगैरह किचन का जो कम पड़ रहा था। मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि मैंने जाना है मंडी। आपको पता है कि मंडी में नहीं जा सकी, वहाँ पे कंबल वगैरह सूख रहे हैं। अभी सर्दियाँ नहीं आई और हमसाओं के कंबल जो है ना, रज़ाइयाँ कंबल बाहर निकले हैं सुखांदे पहने। तो इधर जो है ना चाय तैयार है, लेकिन मैंने चाय नहीं पी। मैंने कहा मेरे लिए चाय जो है ना वो नहीं रखनी है आपने, तो आप खुद चाय पी लो, मुझे नहीं चाहिए। 1 कप चाय डाली है, बाकी बर्तन शर्तन जो हैं धुल शुल गए हैं। ऐसे ही ज़िंदगी। अभी कड़ी तैयार होगी जी, अभी तो हम बैठेंगे बाहर। सारा सामान तैयार किया, बाहर बैठ के ना पूछें, बड़ी ना अजीब सी कंडीशन हो रही है। दिल नहीं कर रहा कुछ भी, लेकिन जो काम है जो जिम्मेदारी है वो तो करनी है ना। इधर आलू भी ब्रीक ब्रीक काट के रख लिए, पालक भी ब्रीक ब्रीक काट के रख ली। ड्यूटी होने लगी है जी हमारी शुरू। इंशाल्लाह जल्दी से बनाएंगे कड़ी पकौड़ा और आपके साथ भी शेयर करेंगे, दिखाएंगे। वैसे तो मैंने कड़ी पकौड़ा की रेसिपी जो है ना दी हुई है, तो रेसिपी तो आज हम आपको नहीं देंगे, वैसे ही आपसे बातें कर रहे हैं। आज मेरा बेटा भी नहीं आया, मुबीन भी पूछ रहा था भाई नहीं आया आज खाना खाने। मैंने कहा नहीं बेटा भाई तो आज नहीं आए। बहुत प्यार है अभी भाइयों में, अल्लाह मियाँ इनका प्यार सलामत रखे। अच्छा एक बात है कि जब ना एक ही माँ के बच्चे होते हैं, एक ही माँ से पेट से जन्म लेते हैं, 2 भाई हों 4 हों 6 हों, जितने भी बहन भाई हों, कितना प्यार होता है, कितना मोहब्बत होती है उनकी आपस में। तो कहाँ चले जाते हैं वो प्यार, वो मोहब्बत, वो चीज़ें। जब शादियाँ होती हैं तो भाई भाई का नहीं रहता, पता नहीं क्या हो जाता है उनके प्यार को, उनके मोहब्बत को।
जब शादियां होती हैं ना तो उससे पहले बड़ा मसलन के प्यार मोहब्बत होता है, एक दूसरे पे जान निछावर करते हैं। शादियां होने के बाद वही भाई होते हैं एक दूसरे की शक्ल देखने को राज़ी नहीं होते। क्या वजह हो जाती है? बीवियां वजह बनती हैं शायद। सबके भाई जो है, किसी का मुंह किसी तरफ होता है, किसी का मुंह किसी तरफ होता है, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी राज़ी नहीं होते। क्या ज़िंदगी है? वो प्यार मोहब्बत से पता नहीं क्यों नहीं रहा जाता। शायद यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी के सब हिस्से हैं। काश ऐसा ना होता, काश सब प्यार मोहब्बत से रहते, काश किसी के दिल में कोई बुराई ना होती। अभी तो ऐसा ऐसा वक्त होता है कि आजकल मसलन के पहले 4 बंदे अगर लड़ाई करते थे ना, 4 बंदे अगर 2 लड़ाई कर रहे होते हैं तो 2 देख रहे होते हैं, तो 2 जो होते हैं ना सुलह करवाने वाले होते थे। आप जो 4 लड़ाई कर रहे हैं ना तो 2 वीडियो बना के पोस्ट करने में लगे होते हैं। एक भाई की अगर लड़ाई हो गई है ना तो दूसरा भाई जो है ना मनाने की बजाय ना वो कहता है मैं क्यों किसी के मामलात में पढ़ूँ, मेरा की मैनू की चाहिए, मैं नहीं जाना जी किसी के मामलात च पैना हैगा, मैं क्यों किसी के मामले च पवां। हर किसी दी अपने सिर दी भरी है, हर कोई आप चके। अब लोग सोचते हैं, पहले माँ बाप जिंदा, अगर जिसके माँ बाप जिंदा होते थे तो वो क्या करते थे, अपने बच्चों को इकट्ठे बिठा के समझाते थे, अपने बच्चों को कहते थे कि नहीं ये लड़ाई झगड़े नहीं करने, आप मिल के रहो, या जो भी मामलात होते थे सुलझाते थे अपने बच्चे। कोई भी माँ अपने बच्चों को जुदा होते नहीं देख सकती कि भाई भाई आपस में। माँ क्या चाहेगी? वो तो यही चाहेगी ना कि मेरा जो गुलशन है, मेरा बाग इसी तरह खिला रहे, इसी तरह मेरे जो फूल हैं हंसते मुस्कुराते रहें। लेकिन फूल मुरझा जाते हैं, वो चीज़ें नहीं रहती, वो प्यार मोहब्बत नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? शायद पता नहीं क्या वजह हो जाती है। बीवियां आ जाती हैं, बीवियां जो हैं मसलन क्यों वो चाहती हैं कि हमारे तरीके से, हमारे हिसाब से ज़िंदगी गुजरे, हम जैसे चाहें वैसे हो। वो फिर अपने अपने शौहरों को कहती हैं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। फिर इस मामलात में आकर झगड़े बढ़ जाते हैं। ऐसी चीज़ों में फिर अगर माँ बाप ज़िंदा है तो वो सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर माँ बाप ज़िंदा नहीं है ना तो फिर ये होता कि एक भाई का मुंह दूसरी तरफ तो दूसरे भाई का मुंह दूसरी तरफ। तो अगर कोई शादी गमी हो भी जाए तो किसी का दिल करेगा तो इकट्ठे बैठेंगे, अगर दिल नहीं करेगा तो नहीं बैठेंगे मिलके। जैसे शादियां होती हैं, कुछ होता है तो नहीं, एक दूसरे को मनाने की कोशिश करने की बजाय हर कोई अपने अना में रहता है। एक बंदा अगर कोशिश भी करता है तो दूसरा वो कहता है ले भी मैं क्यों जावा, इन तो मेरे नाल एवें कीता सी। बेशक वो गलती उसी की भी होगी ना, वो मानेगा नहीं अपनी गलती को, ये नहीं तस्लीम करेगा। ठीक है, ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, लेकिन एक का कसूर ज़्यादा होता है तो दूसरे को दुख होता है कि देखें जी इसने मेरे साथ क्या किया। ये जो ज़िंदगी के मामलात हैं ना बड़े टफ़ हैं। बस अल्लाह मियाँ इन मामलात से बचा के रखे, अल्लाह मियाँ इन मामलात से दूर रखे। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो खुलूस, वो चीज़ें नहीं रह गई अब दुनिया में। आज हर कोई जो है ना अपने कहता है कि एक के घर में अगर कुछ दुख हो गया है या कोई बात हो गई है तो दूसरा जो है ना, यानी कि आज कोई किसी के मामलात में दखल नहीं देता। पहले होता था कि किसी के एक के घर में कोई बात हुई ना तो सबने मिलके डिस्कस करनी, वो बातें एक दूसरे शेयर करनी। आज तो भाई भाई के मामले में दखल नहीं देता, कहते मैं क्यों दखल दूं, हर किसी के अपने मामलात हैं भी, हर कोई खुद देखे अपने मामलात को। तो ये ज़िंदगी हो गई है। आज मोबाइल का दौर है। आज मसलन के आप पहले 4 अगर माँ ज़िंदा है, बाप ज़िंदा है तो सारे भाई शाम को मिलके इकट्ठे होकर बैठते हैं, सब बहन भाई इकट्ठे माँ के पास। बेशक शादी भी हो जाती थी ना तो सारे मिलके अपने माँ के पास इकट्ठे होकर बैठते थे। अब ये है कि अगर माँ बाप हैं भी तो माँ बाप अपने अपने रूम में बेचारे, बच्चे अपने काम से आए तो अपने अपने कमरों में घुस गए, हर किसी ने मोबाइल पकड़ लिया, हर कोई अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। कोई किसी से कोई दुख की बात नहीं, कोई सुख की बात नहीं, कोई ज़िंदगी का कोई मामलात नहीं। पता नहीं क्या हो गया, ना वो प्यार रह गए हैं, ना वो मोहब्बत रह गई है, ना वो चीज़ें रह गई हैं। आज अगर कोई किसी के मामले में दखल दे ले ना, जैसे कोई बात हो रही होती है तो बंदा कह देता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए।
तो कहते भाई तुसी अपने घर नूं देखो, साढ़े मामलियां च लत्त ना अड़ाओ। तो आज वो लिहाज, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कोई किसी के मामले में नहीं बोलता, भाई भाई को कोई मशवरा नहीं देता। आज वो दौर है कि भाई भाई से बातें छुपाता है, एक दूसरे से दुख सुख नहीं बांटते, एक दूसरे को चीज़ें नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्यों वो दूरियां हो गई हैं? वो खुलूस, प्यार, मोहब्बत शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। शायद अब वो चीज़ें कभी भी नहीं होंगी जो पहले हुआ करती थी। हर चीज़ जो है ना वो बस ख़त्म ही हो गई है। वो ना प्यार रहे हैं, ना मोहब्बत रही हैं, ना चीज़ें रही हैं। आपसे बातें करते करते मैं तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो अभी जो है ना, मुबीन आवाज़ कम करो थोड़ी। मुबीन ने एक मेरा सर खाया हुआ है, मेरे सर के ऊपर इसने एलसीडी चलाई हुई है, इतनी फुल आवाज़ खोली हुई है ना ही पूछें हाल। तो मैं अपने सब्सक्राइबरों से कह रही थी जी, तो मैं सब की वीडियो माशाल्लाह देखती हूँ, मैंने सबको इनवाइट किया था। तो जो है सोबिया हैं, सादिया हैं, तुफैल भाई हैं, और होम किचन है, बिज़ी बेबे हैं, ये जो सब है ना माशाल्लाह से। वो अली की मम्मा है, उनका नाम मुझे खालदा, हाँ जी आपकी खालदा वो हैं, और मरियम की मम्मा हैं। ये कौन, ये जो है ये, हाँ शमसा जी हैं। ये सब के मैं ना वीडियो देखती हूँ, व्लॉग देखती हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं वीडियो देखती हूँ, सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने। मैं आगे पीछे अगर मुझे लेट भी हो जाए लेकिन मैं सबकी वीडियो देखती हूँ, सबको मैंने मसलन के कमेंट भी करती हूँ। आप प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें। हम एक फैमिली की तरह हैं, हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस तरह तो नहीं होगा ना काम। एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ही हम आगे चल सकते हैं। तो इधर जी हमारी कड़ी जो है वो तैयार हो रही है, हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए रखी हुई है। हल्की हल्की आंच पे वो कड़ी बने ना तो बड़े मज़े की बनती है। इधर पकौड़े भी मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं, ये वाली सब्ज़ धनिया है जी, मज़े के साथ डालते हैं इसमें, क्योंकि पहले अगर सब्ज़ मिर्च डाल दी जाए तो वो कड़ी में ना ज़्यादा वो तीखापन आ जाता है। हम तो पहले ही मसाले उसमें डाले होते हैं। तो इधर पकोड़े जो हैं वो भी मज़े के साथ खाएंगे जी। सब्ज़ धनिया करते हैं तैयार, ये भी डालेंगे। वाह जी वाह, ऐसे होते हैं काम। तो आप प्लीज़ अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं वीडियो देखते हुए तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। ऐसे तो नहीं आप ना इधर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए तकरीबन 17-18 मिनट हो गए हैं आपको मेरे साथ जुड़े हुए। इधर देखें जी, देखें ये पकौड़े खाए जा रहे हैं, ये केचप के साथ, चटनी के साथ मैं बना रही हूँ और ये साथ साथ खा रही है उठा उठा के। नमक मिर्च कह रही मैंने चेक करनी है, नमक मिर्च केचप और दही के साथ चेक हो रही है। अच्छे बने हुए हैं माशाल्लाह, मज़े के बने हुए हैं। हाँ पकौड़े तो हमारे, वैसे हमारी कुकिंग होती बड़ी मज़े की है। मेरे कड़ी पकौड़ा बहुत मज़ेदार होता है। इसमें मैं हर वो मिसाले डालती हूँ, सूखा धनिया, सूखी मेथी होगी, गरम मसाला पिसा हुआ हो गया, अनारदाना हो गया, और यानी कि जो भी कुटी हुई मिर्च जो है ना उसका किरदार बहुत अहम है इसमें पकौड़ों में। आप ऐसा किया करें कि कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी ही डालें, बेशक डालें ज़रूर। कुटी हुई मिर्च का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। वैसे भी ना कुटी हुई मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए पकौड़ों वगैरह में। मैं तो इस्तेमाल करती हूँ, मुझे आपका नहीं पता। हर घर की अपनी रूटीन होती है, अपना हिसाब किताब होता है, तो बंदा हर कोई अपने हिसाब किताब पे चलता है। आज मैं लाइव बैठी थी तो 2-3 बंदे ही मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। इधर मेरी कड़ी हुई तैयार, मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से इंदे पकौड़े सेट सुट दइए। तो सुटन तो बाद जो फिर हमने इसको लगाना है तड़का। तो आप प्लीज़ 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 मेरी बाकी वीडियो भी देखें, मेरी आईडी खोलें, देखें जाकर, वहाँ पर कितनी मज़े की वीडियो हैं। तो अभी जो है ना मेरी तबीयत थी ख़राब, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, और ही बातों में लग गई। तो मैंने जाना था मंडी, लेकिन मैं मंडी नहीं जा सकी। आपके साथ और भी बातें और भी चीज़ें करेंगे शेयर। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आपकी सपोर्ट के बगैर जो है ना कुछ भी नहीं हो सकता।
तो इधर जो है ना रात भी मैं काफ़ी देर तक जागती रही। मैं मसलन के ना वीडियो की सेटिंग ये वो काम, मेरे इतना सर में दर्द शुरू हो गया ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं फिर ना आखिर मैंने ना टैबलेट खाई दर्द की, फिर जाकर मैं लेट गई। सुबह फिर मैंने बाकी की जो वीडियो थी ना मैंने सुबह सेट की। मैंने कहा अभी तो मैं जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इधर देखें जी पकोड़े, देखें चेक करें जी पकोड़ों की लुक चेक करें। पालक वाले पकोड़े, मज़ेदार पकोड़े, दिल बहार पकोड़े, खाएं एंजॉय करें, मज़े करें। ऑयल था ज़्यादा, तड़का लगाना था ना आखिर में इसको कड़ी को, तो ऑयल ज़्यादा था। मैंने कटोरी में कुछ ऑयल निकाल लिया और बाकी जो है ना इसको लगाया ज़ीरा डाल के, इसका लगाया तड़का, किचन को किया साफ़ और जी बल्ब किया ऑफ। तो हम आ जा रहे हैं कमरे में। आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जी 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 कमेंट तो आप ज़रूर करेंगे मुझे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत नाइस है। अल्लाह हाफिज़।